जो आप लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आप लोग, है ना। इसमें जो पढ़ने वाले हैं आप लोग, पहले ये जान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी मंद वेग क्या है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के, है ना। और एक होता है मोबिलिटी, है ना। क्या होता है, एक मोबिलिटी होता है। तो मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। क्या चीज करते हैं, म्यू से। और एक करेंट रिलेशन इनका बताएंगे आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेटिव करंट के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बराबर इसको पूछता है किस चीज के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ज्यादातर पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन। और ये भी पता चल जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन जब निकालिएगा करंट डेंसिटी में तो पता चल जाएगा कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्यों है ना। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है पहले ही लाइक करके रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में भुला जाते हैं, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जितना से ज्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों में करें। तो सीधे आते हैं टॉपिक पर, आते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। सबसे पहले बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये 3 टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं क्या जिसे, vt से, है ना। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मंद वेग भी कहते हैं इसको, है ना। कुछ हिंदी में यह एक वेग है, वेलोसिटी मतलब क्या था, वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, जब कोई कंडक्टर है ना, जब कोई चालक पदार्थ है, इस तरह का मान लीजिए बेलनाकार चालक पदार्थ ले रहे हैं, तो कंडक्टर कोई भी हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, कॉपर ले लिए, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इस चालक पदार्थ के इकाई आयतन में कितना संख्या इलेक्ट्रॉन का, एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये। और यहाँ कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं। और मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इधर से उधर घूमते रहता है। चालक पदार्थ, कोई भी पदार्थ बना हुआ क्या चीज से रहता है, एटम से बना रहता है। तो चूंकि चालक पदार्थ है तो ये भी एटम से बना है, कॉपर एटम से बना है। इसमें सारे क्या है, कॉपर है। तो कॉपर है, प्योर कॉपर ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो कॉपर ले रहे थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप इधर से उधर रैंडमली इधर से उधर क्या करता है, घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई बाहर से सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं किस चालक पदार्थ के थ्रू, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए बाध्य हो जाता है, समझे कि नहीं। तो जनरली इलेक्ट्रॉन मूव जो कंडक्टर में करता है वो झिकझक पाथ पे करता है, ऐसे रैंडमली करता है, ऐसे 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 करता है। लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी यानी मंद वेग क्या है, एक तरह का एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का। कब, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब, है ना, यानी स्विच को ऑन करते हैं तब, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो क्या बोलिएगा, बोलिए। अगर कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो बोलिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है, डेवलप कर जाता है। तो अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए चाहे अप्लाइड द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज दैट वेलोसिटी
दैट वेलोसिटी विद व्हिच ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन एडिशन है ना टू इट्स रैंडम मोशन गेट्स शिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल electric field, the body of conductor called drift velocity. Drift velocity is actually velocity of free electrons inside the conductor after applying external electric field E. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा, है ना। The direction of drift velocity of free electrons inside the conductor is just opposite to applied electric field. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट किसका होगा, बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो कहिएगा कि इट्स एसआई यूनिट and dimension is meter per second and 10⁻⁻⁻⁻ respectively। मतलब हुआ कि इसका अगर कोई पूछे कि SI यूनिट क्या होगा तो क्या बोलिएगा, मीटर पर सेकंड। अगर कोई पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 10⁻⁻⁻। सिंपल, क्योंकि वेलोसिटी ना है, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है। तो ये चीज हो गया आपको है ना, वेलोसिटी के बारे में। The magnitude of drift velocity is directly proportional to electric field intensity, है ना, applied across the conductor। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। तो ये टॉपिक हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। किस चीज के बारे में, मोबिलिटी के बारे में। क्योंकि क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्या फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ रहे बल्कि क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो समय बहुत ध्यान देना पड़ता है हम लोग को कि कम समय में हम लोग को कोर्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, बहुत कम समय में, है ना। फाउंडेशन कोर्स में मैं डिटेल्स में बताता हूँ, उसका अलग से वीडियो लाऊंगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी है ना, इसको डिनोट करते हैं कौन से, म्यू से, है ना। तो पूछता है कि मोबिलिटी क्या है, व्हाट इज मोबिलिटी, है कि नहीं, व्हाट इज मोबिलिटी, है ना। पूछेगा कि व्हाट इज मोबिलिटी, तो मोबिलिटी कुछ है नहीं बल्कि एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है, अनुपात है। क्या चीज का अनुपात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अप्लाई किए थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के थ्रू अभी जस्ट पढ़े हैं। किसी चालक पदार्थ के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होता है। तो उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अनुपात समझ रहे, रेशियो, है ना। इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, मोबिलिटी को डिफाइन कीजिएगा, मोबिलिटी ऑफ ए करंट कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो, क्या है ये, रेशियो, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट कैरिंग एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू। इसको क्या चीज डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू है क्या, म्यू जो है, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज फ्लोइंग, है ना। जितना जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, ये रेशियो है, एक अनुपात है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद पढ़ेंगे इसका यूनिट डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट है ना, मोबिलिटी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट डाल दीजिएगा और इलेक्ट्रिक वेलोसिटी का यूनिट डाल दीजिएगा और निकाल दीजिएगा फाइनली। डायमेंशन ही पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, है ना। ये सब चीज अपने से करिएगा, है ना। अब हम लोग जब पढ़ेंगे सो
रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन में समझते हैं व्यंजक या रिलेशन, है ना। एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, है ना, या डेरिवेशन। एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन की क्या चीज, बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट है ना। यानी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे, आप लोग देखेंगे, रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच। यहाँ पर जो रिलेशन निकालेंगे अभी जो हम लोग बताएंगे आप लोग को, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक निकालेंगे, यानी संबंध बनाएंगे, संबंध निकालेंगे, उस संबंध का व्यंजक बनाएंगे किसके किससे, वेलोसिटी का, जिसको कहते हैं वीडी, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, और इलेक्ट्रिक करंट करते हैं क्या, जिसे, आई से। तो इन सबों यानी वीडी या करंट डेंसिटी और आई के बीच रिलेशन, कहने का मतलब है डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन पूछे, या करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन पूछे, आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। रिलेशन जब निकालेगा तो सपोज करिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है और इसका इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितना है, ई है। इसमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी ई है, इस तरह से डायरेक्शन है, इधर से इधर है, यानी प्लस से माइनस है। मतलब कि यहाँ पर सोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाया गया है ना। दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, जस्ट पहले हम दिखा चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितना है, ई है, डायरेक्शन प्लस से माइनस है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बताइए, अभी जस्ट बताए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है हमेशा कंडक्टर में किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। और इस कंडक्टर का एरिया क्वेश्चन कितना मानते हैं, ए है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। तो यहाँ मानते हैं, सपोज किया, यहाँ पर क्या किए हैं, सपोज किए हैं, है ना। सपोज दैट VD A and E are drift velocity, area cross-section and electric field intensity respectively. Then the length of conductor is, तब लंबाई कितना होगा, तो लंबाई होगा, इसका लंबाई कितना होगा, VD इंटू डेल्टा टी, है ना। लंबाई से कितना होगा, VD इंटू डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं कि VD है तो कितना चला, ये डेल्टा टी में कितना चला, L चला, तो VD बराबर क्या होगा, L बाय डेल्टा टी। L बराबर क्या होगा, VD इंटू डेल्टा टी होगा। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर n क्या है, if n is यहाँ पर क्या है, if n is the number of free electrons per unit volume, in this case the direction of velocity of electrons, है ना, that in this case the direction of velocity of electrons are just opposite to direction of electric field, ठीक है, सब चीज बता चुके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, VD इंटू डेल्टा टी, जो लेंथ है कंडक्टर का, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कैसे निकालिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन VD
डेल्टा टी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्योंकि पहले बता चुके हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लंबाई बी डी इंटू डेल्टा टी है, तो वॉल्यूम कितना होगा? क्योंकि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना, तो बेलन का आयतन क्या पढ़े हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया क्रॉस सेक्शन में लेंथ से गुना कर देने से क्या हो जाएगा? ये सॉलिड है ना, तो पूरे कंडक्टर का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। और एन क्या है? यूनिट वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इकाई वॉल्यूम में एन की संख्या है, तो अगर टोटल वॉल्यूम निकाल के एन से गुना कर देंगे तो इस टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, है कि नहीं? तो कितना होगा बताइए? बराबर हो जाएगा एन इंटू ए, है ना, वी डी इंटू डेल्टा टी के टोटल। आपको आ गया क्या चीज? पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के संख्या आ गया, ठीक है। और मानिए इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आप इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम, कितना टाइम में? डेल्टा, ये जो पास करता हो तो कितना, ये जो दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो डेल्टा टी टाइम में, मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन पास करता हो, ठीक है। तो यूनिट समय में कितना पास करेगा? इतना बटा इतना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो चार्ज बटा टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा ना। बताया ना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी दिए हुए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, तो उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो मानते हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर गया, जितना इसमें वॉल्यूम है ना। तो इसमें क्या करेंगे? आपको लिखेगा, आप बोल सकते हैं कि इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जितना इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ओए सुन मेरे दोस्त, if this electrons poses, sorry, if this electron passes through a area of cross section in delta t time, है ना, then electric current I, then electric current I, है ना, is given as, कैसे दीजिएगा I के वैल्यू? डेल्टा Q यानी टोटल चार्ज कितना पास किया, और डेल्टा T यानी डेल्टा T में कितना चार्ज पास किया। तो चार्ज बराबर क्या जानते हैं? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ई से क्या करेंगे? गुना करेंगे। Q बराबर क्या पढ़ा? एन ही पढ़े ना, है ना। एन क्या हुआ? ई क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ ई, और इतना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ये तो हुआ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करेंगे? ई से गुना कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, आई टोटल इलेक्ट्रॉन है, नंबर है ये वाला, इसमें ई से गुना कर दिए, और डेल्टा टी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा टी डेल्टा टी क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ गया आपका वैल्यू बताइए? आ गया एन ए वी डी इंटू ई, समझे कि नहीं? अब आपको क्या निकालना है? वी डी। इसको क्या निकालना है आपको? वी डी, यानी डीप वेलोसिटी निकालना है आपको। तो डीप वेलोसिटी वैल्यू क्या आ जाएगा जी? आई, देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना। तो आपको वीडी को, राइट साइड वाला वीडी को आप क्या करिए? इधर लाइए, है ना, समझ बात को। तो जब वीडी लाइएगा ये साइड में, या वीडी को यहीं रहने दीजिए, तो ये जो एन ए और ई जो है किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड में आई से डिवाइड हो जाएगा। यही चीज तो कर रहे हैं, आई बटा क्या होगा? एन ए ई होगा। ये डीप वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। तो ये डीप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन आ गया, यानी कि जितना ज्यादा विद्युत धारा का परिमाण होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जितना वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा डीप वेलोसिटी का वैल्यू होगा। कब? जब कंडक्टर वही हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही हो और एरिया क्रॉस वही हो, इसको कोई चेंजिंग नहीं करें, है ना। तो ये हुआ आपको किसके बीच में रिलेशन हो गया? डीप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन आ गया, संबंध आ गया, है ना। और इसको और कर सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वीडी बराबर लिख सकते हैं जे बटा एनी, लिख सकते हैं जे बटा एनी लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि जे बराबर क्या होता है? आई बटा ये होता है, पहले पढ़ा चुके हैं।
पहले पढ़ा चुके हैं कि जब तक आई बटे, आप चूंकि जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, जब वेलोसिटी वेक्टर है तो करंट डेंसिटी भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इसीलिए आपको करंट वेलोसिटी कहता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, तो जब वेक्टर होगा तो करंट डेंसिटी भी वेक्टर होता है ना। तो आपको ये रिलेशन क्या जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाल दिए, और ये वाला रिलेशन आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन निकल गया। तो ये चीज आपका रिलेशन आपको निकल गया है ना। तो ये चीज आपको यहीं पर लास्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर अगर पहली बार आए हैं तो, है ना। क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक आपको फिजिक्स से और भी साइंस से रिलेटेड जो है ना, मैथ से, वो भी तरह के मिलते रहेगा वीडियो आप लोगों को। या नेक्स्ट क्लास में करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आपका वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहेगा नोटिस, है ना। तो वीडियो देखने